दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की गद्दी पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार विराजमान हुए हैं। यह अलग बात है कि वे तीसरी बार प्रधानमंत्री किस तरह बने, यह आप सब जानते हैं। तो स्पीकर के चयन को लेकर तरह तरह की मसाला खबरें भी आप पढ़ या देख रहे होंगे, लेकिन सीधा सवाल आपसे ही है कि बीते 10 सालों में मीडिया का सामना नहीं करने वाले नरेंद्र मोदी क्या इस बार भाजपा नेताओं से ही इतने डर गए हैं कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसदों को साइडलाइन करके और एनडीए के घटक दलों पर दबाव बनाकर अपने आप को जबरन प्रधानमंत्री घोषित करवा दिया और शपथ ले ली। तो आप यही कहेंगे कि नहीं, यह हो ही नहीं सकता है। अब आप मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं, लेकिन सच तो यह है कि 4 जून को परिणाम आने के बाद बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण मोदी बीजेपी नेताओं से ही एकदम से डरे हुए थे। उनमें बीजेपी के ही नवनिर्वाचित सांसदों का सामना करने की हिम्मत लेश मात्र भी नहीं रह गई थी और वे अपनी तथाकथित दबंगई, हेकड़ी और घमंड जो भी कहें उसी के बूते पर प्रधानमंत्री बने हैं। इसमें कोई शक शुबह नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में हम प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर इस विषय पर चर्चा करेंगे ही, साथ ही यूपी समेत देश के विभिन्न राज्यों में बीजेपी की हार का जिम्मेदार किसे होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। इसलिए अगले 8-10 मिनट तक इस वीडियो को पूरा देखिए, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। 4 जून को परिणाम घोषित होने के बाद आप आइए अगली तारीख 5 या 6 जून पर, माफ़ करना, साफ तौर पर मुझे भी वह तारीख मालूम नहीं है कि 5 थी या 6। उस दिन क्या हुआ मालूम है? शायद नहीं। चलो हम बता देते हैं। मोदी जी ने उस दिन सिर्फ और सिर्फ एनडीए यानी जितनी भी पार्टियां उसमें शामिल है उनके प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई, जबकि देखा जाए तो एनडीए का कोई नेता इसका कन्वीनर है ही नहीं जो अलायंस की बैठक बुला सके, लेकिन मोदी ने खुद आगे होकर वह बैठक बुलाई। खैर जो भी हो, एनडीए की उसी बैठक में मोदी ने अपने आप को अगला प्रधानमंत्री घोषित करवा दिया, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप तो आज ही शपथ ग्रहण कर लीजिए। अब आते हैं 7 तारीख पर। क्या हुआ उस दिन? उस दिन एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी, मतलब भाजपा और दूसरी पार्टियों के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक थी। लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में विभिन्न राज्यों के सीएम, पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम तक शामिल थे, जिसमें मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। मेरे इतना बोलने के बाद ही अब मुद्दे की बात आई है, तो सुनिए। आपने विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद विधायक दल की बैठक शब्द तो सुना ही होगा। कभी कांग्रेस विधायक दल की बैठक तो कभी भाजपा विधायक दल की बैठक। ऐसा ही यह संसदीय दल
की बैठक शब्द भी है। इसमें पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद अपने नेता का चयन करते हैं, चाहे 25 सांसद चुनकर आए हों या 250, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल यही उठता है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा संसदीय दल यानी भाजपा के ही नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक कब हुई और कब उन सांसदों ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना? इसका जवाब चाहो तो आप भाजपा के ही किसी बुजुर्ग नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय सांसद रहा हो उसके कान में या एकांत में पूछोगे तो वह भी कहेगा ना ना और ना। क्योंकि भले ही अटल बिहारी वाजपेयी ने तीनों बार 1996, 1998 और 1999 में गठबंधन की सरकार बनाई हो, लेकिन गठबंधन का नेता चुना जाने से पहले वे बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उसके नेता चुने गए थे। इसलिए यह कहना भी गलत है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले मोदी दूसरे व्यक्ति हैं। हाँ, यह जरूर है कि अटल बिहारी वाजपेयी 2 चुनावों के बाद अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। अब आप यह भी कह सकते हैं कि भाजपा और अन्य सभी घटक दलों के सांसदों की संयुक्त बैठक बुला ली तो कौन सा पहाड़ टूट गया? अरे भाई, बात भी यही है, पहाड़ टूट पड़ता। इसीलिए तो मोदी ने भाजपा की बैठक नहीं बुलाकर संयुक्त बैठक बुलाई। अब उस टूटने वाले पहाड़ की बात की जाना उचित होगा। दरअसल हकीकत यह है कि जब केवल भाजपा के सांसदों की ही बैठक होती तो जाहिर है यकीनन मानिए मोदी का जमकर विरोध होता और हाल यहाँ तक हो जाता कि किसी दूसरे नेता के नाम का प्रस्ताव उस बैठक में होता। जिसका पहला कारण तो यह है कि 400 पार का नारा देने के बावजूद 240 सीटों पर सिमट जाने का कारण मोदी जी से ही पूछा जाता। दूसरा कारण सूत्रों के हवाले से खबर है कि नागपुर से जीते और मोदी के दूर विरोधी कहे जाने वाले नितिन गडकरी की बंदूक में आरएसएस ने बारूद पहले ही भर दिया था और मोदी विरोधी कई सांसद उनके साथ बतौर लाव लश्कर मौजूद थे। चर्चाएं तो ऐसी भी है कि गडकरी को टिकट भले ही दे दिया गया था, लेकिन खुन्नस के कारण ही मोदी जी ने उनको हराने की योजना बनाई, लेकिन फिर भी वे जीत गए। खैर, नितिन गडकरी या दूसरे सांसदों को इसका मौका मोदी ने मिलने ही नहीं दिया, क्योंकि गडकरी बोले तो भी क्या बोले, संस्कारी जो ठहरे। घर की लड़ाई चौराहे पर करना शायद उनको भी उचित नहीं लगा, लेकिन आरएसएस ने पीछा नहीं छोड़ा और जो काम नितिन गडकरी नहीं कर सके वह मोहन भागवत ने ही कर दिया, जिसकी सुर्खियां आप तक पहुंची ही होगी। हमें लगता है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाने के पीछे छिपा मोदी का डर आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर घमंड माने तो भी आप मान सकते हैं, क्योंकि बीते 10 वर्षों में उन्होंने किसके मन की बात सुनी जो है। अब बात यूपी समेत देश के विभिन्न राज्यों में भाजपा की हुई दुर्दशा यानी हार की समीक्षा और हार का ठीकरा फोड़ने की भी कर ही लेते हैं। सुनने में आया है हार की समीक्षा करने के लिए मोदी जी ने विभिन्न राज्यों में नेताओं को लगा दिया है, चाहे वह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल हो। सब जगह से रिपोर्ट यही आने वाली है कि भीतरघात से हारे,
वो प्रचार के लिए नहीं निकला, वो अपना क्षेत्र छोड़कर कहीं नहीं गया, आदि आदि। लेकिन जरा गौर करिए, चुनावों के वक्त विदेशों में डंका किसका बजने की बात की जा रही थी। मैं तो माँ के गर्भ से पैदा ही नहीं हुआ, मुझे तो भगवान ने भेजा है। कौन कह रहा था? विपक्ष द्वारा भैंसें चोरी करने और बैंक खाते बंद करने समेत नल की टोंटियां तोड़ने की बात कौन कर रहा था? भ्रष्टाचारी नेताओं को वॉशिंग मशीन में धोकर बड़े बड़े पदों पर किसने बिठाया? फिर टिकटों का बंटवारा किसने किया? हर चुनावी सभा में केवल और केवल अपने नाम पर वोट कौन मांग रहा था? बेचारे किसी कैंडिडेट की यह हिम्मत नहीं कि वह अपनी उपलब्धियों के बूते पर वोट मांग ले। फिर आपने यह भी देखा होगा कि 51 किलो की माला कौन पहनता? मजाल है उस माला के सर्कल में कोई दूसरा घुस आए। इतना करने के बाद अगर आंकड़ा 272 का छू लेते तो श्रेय किसे दिया जाता या कौन लेता? जाहिर है टीवी स्क्रीन पर फिर चला मोदी का जादू, मोदी है तो मुमकिन है, जैसे मीम्स के साथ तस्वीरें मोदी की ही लगती ना। गलत तो नहीं है। फिर जब जीत का सारा श्रेय मोदी जी को जा सकता था तो क्या इन समीक्षाओं के कागजी पुलिंदों को किनारे करके सीधे तौर पर हार का ठीकरा आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने सिर पर पटकने की हिम्मत दिखा पाएंगे? या फिर किसी राज्य के लिफाफे में साफ तौर पर मोदी का नाम लिखा हुआ दिल्ली भेजने की हिम्मत कोई कर पाएगा? देखना होगा 25 जून बाद। दर्शकों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमें उत्साहित करता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।